हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए गाइस। अभी भी रिसेंटली राजस्थान राज्य विद्युत विभाग भर्ती के द्वारा जेईएन का तो नोटिफिकेशन आउट कर ही दिया गया, लेकिन कल के दिन एक डिटेल नोटिफिकेशन जो है टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए, जहाँ पे एन नंबर ऑफ पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर एटसेट्रा। लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन प्लस हमारे पास में लाइनमैन की जो टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसीज है उसके लिए हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले। और ये पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ जो कल आपका आउट हो चुका है उसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी जानने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप इस आईबीपीएस बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो जिसमें प्री और मेंस दोनों आपको तैयार करने रहेंगे, तो किस तरीके से आपको परीक्षा को पार करने के लिए तैयारी करनी रहेंगी, सारी जानकारी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आप जिस तरीके से पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे एग्जामिनेशन को हम लोग डिटेल में कवर अप करते हैं। ठीक है, तो आरवीएनएल के जो एंड जेवीवीएनएल के जो अब हमारे पास में रिक्रूटमेंट आ चुके हैं टेक्नीशियन 3 के बारे में, हम लोग उसको विस्तृत वे में हम लोग जानते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नीशियन 3 में नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है। ठीक है, अब देखिए गाइस, कुछ चीज़ें आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन को फिलअप करते वक्त बहुत सारे बच्चों को जो है कुछ क्वेरीज आती है, तो वो उसको मैं क्वेरीज को पहले ही मैं एड्रेस करके रखता हूँ सो दैट आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए, यहाँ पे एक जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसका सबसे पहले तो आपको डेट एंड आपका जो रिक्रूटमेंट नंबर होता है ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख के रखना है। मैं आपको हर बार बताता हूँ। ठीक है, फरवरी 20 2025 को, दैट मीन्स कल के ही दिन इसका जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया। इसकी जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर ये भी आपको ध्यान में रखना होगा एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर ये भी आपको नोट डाउन करते चलना होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो तो एक छोटा सा एक नंबर लिख के रखिएगा सो दैट आने वाले जो अपडेट्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग वो आप इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सको। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ अ टेक्नीशियन 3 ITI बेस्ड ऑपरेटर, ITI बेस्ड ऑपरेटर 3 ITI बेस्ड प्लांट अटेंडेंट 3 ITI इन अ स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इसमें स्टेट पावर कंपनीज कौन से है हमारे पास में राजस्थान में, जो टोटल है 5 पावर कंपनीज है, जिसका नाम जो है ऊपर देख सकते हो गाइस, RVUN, RVPN, JVVN, AVVN एंड JDVVN। ठीक है, तो अब इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज कौन सी है, ये है हमारी सबसे पहले RVUN एंड हमारे पास में है JVVN। ठीक है, ये 2 पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है इस टेक्नीशियन 3 के पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया टेक्नीशियन 3 ITI बेस्ड हमारे पास रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्नीशियन 3 ITI, ऑपरेटर 3 ITI एंड प्लांट अटेंडेंट 3 ITI अंडर द कॉमन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक आपकी कॉमन रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारी इस नेम ऑफ कंपनी जो बताई गई RVUN, और जिसका जो फील्ड है जनरेशन से जुड़ा हुआ जो भी कार्यकार है वो संभालती है, एंड जो JVVN है विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बताया गया, इनमें रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो इस पे जो वैकेंसीज है गाइस, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे ग्रुप्स बताए गए अलग अलग। ठीक है, डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3। इसी का मतलब क्या है, टेक्नीशियन 3 ITI, ऑपरेटर 3 ITI, प्लांट अटेंडेंट 3 ITI के लिए ये जो अलग अलग ग्रुप्स है यहाँ पे आपको बताया गया। अब उस ग्रुप्स के कारण अलग अलग आपका जो ट्रेड होता है, ठीक है, जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, जिसमें आपको कौन से आपके ग्रुप में आप बिलोंग करते हो ये आपको पता होना चाहिए। जिससे अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का ग्रुप जो है ये ग्रुप 1 है। इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है गाइस, 60 है। ये एक आप नंबर नोट करके रखिएगा। इसके बाद भी एक दूसरा वैकेंसी आता है, वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों है, सो दैट आप समझ सकते हो कि आप आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, चाहे वो फीमेल रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपका मेल रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपका ओपन हो, रिजर्व कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक है, इसमें सारे जो है कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको मेंशन किया गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बताया गया, टोटल रेगुलर और बैकलॉग का भी। ओके, एंड उसके बाद में आता है हमारे पास में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसीज 66। ठीक है, दैट मीन 60 + 66 ये होता है हमारे पास में 126 टोटल वैकेंसीज हमारे पास इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के स्टूडेंट्स के लिए इस टेक्नीशियन 3 में बताई गई है। क्यों, क्योंकि इसमें मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो देखिए, जो ग्रुप 1 में, ठीक है, जिसमें हमने 60 वैकेंसीज देखी थी, ठीक है, इसके अंदर जो नेम ऑफ पोस्ट है अलग अलग, इसमें ग्रुप 1 के अगर पोस्ट की बात करते हैं पर्टिकुलरली, उसके अंदर आता है इलेक्ट्रिशियन हो गया, पावर इलेक्ट्रिशियन हो गया और वायरमैन हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गया RVN के अंदर हमारा ग्रुप 1 का पोस्ट, जिसके अंदर टोटल पोस्ट कितने हैं, 60। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में जो आपका नेक्स्ट डेस में जो कंपनी है JVVN, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, इसके लिए जो हमारे पास में जो वैकेंसीज बताई गई ये हमारे पास 66 है।
करेक्ट है। तो इसमें टेक्नीशियन 3 ITI बेस्ड, ठीक है, इसमें टेक्नीशियन 3 भी था, इसमें भी टेक्नीशियन 3 था, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन है, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन एंड लाइनमैन SBI, ये तीन चारों भी पोस्ट इसके अंदर कैटेगराइज की गई है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा अभी तक, ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट परचेज द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम RBSE, CBSE और एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड अलॉन्ग विद द ITI, NCVT, SCVT और NAC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द ट्रेड मतलब इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी, सबसे पहले तो आपको ये पता चल चुका होगा गाइस, ओके। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में 1 में 60 है, और उसके बाद में जो हमारे पास में आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में JVVN में हमारे पास टोटल जो वैकेंसीज है वो है 66। क्लियर है यहाँ तक। आपका रिम्यूनरेशन एंड प्लस सैलरी यहाँ पे कितना रहने वाला है, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, दे विल बी फिक्स्ड एट अ मिनिमम फर्स्ट सेल, ठीक है। लेवल 4 में आपका पे रहने वाला है, ठीक है, जिसमें मिनिमम आपका यहाँ से 19,200 से लेके आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें आपको 13,500 ये मिलने वाला है, ठीक है। ये प्राइस, ये जो आपका सैलरी है आपका रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हो चुका। रिम्यूनरेशन आपका हो गया, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। अभी हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। मेजर आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स को, जितने भी छात्र इसमें परीक्षा के लिए तैयारी करें, उनको हिंदी आना चाहिए और देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ते और लिखते हुए आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी नेवी फोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI, ठीक है। ओनली बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI, ठीक है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI, ये पर्टिकुलरली इन्होंने बताया गया है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी आप आके ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि ITI के लिए भी हम लोग एलिजिबल है, ओके। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए बताया गया है, फिजिकल फिटनेस, एज। अब देखिए एज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। RVUN में आपका जो अपर एज लिमिट जो है, ठीक है, एज ऑन 1/1/2026 तक, ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2026 तक के जो हमारे पास मैक्सिमम एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है। अगर आप RVN के लिए तैयारी कर रहे हो तो JVVN के लिए ये 30 ईयर्स का हमारे पास में एज गैप है, ये सॉरी जो एज लिमिट है यहाँ पे मेंशन कर दी गई, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड इसके साथ में भी जो है अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे मेंशन की गई है 5 साल का जो है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, MBC मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इकोनॉमी के लिए, वीकर सेक्शन के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन बताया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट अटेंड एज ऑफ 28 ईयर्स ऑन द 1st day of January next following the last date fixed for the online submission of application, ठीक है। However, as a direct recruitment in a previous years have not been done for a different duration in a different विद्युत निगम, तो अपर लिमिट जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो ये 18 साल मिनिमम होना चाहिए, इतना आपको पता होना जरूरी है, ओके। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद में जो वुमेन कैटेगरी के लिए भी बताया गया 5 साल का रिलैक्सेशन सीधा सीधा बताया गया। जनरल कैटेगरी के लिए भी जो RVNL के लिए ही सिर्फ अप्लीकेबल रहने वाला है, ठीक है। JVVN के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है। और 10 साल का जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो है RVNL के लिए रिलैक्सेशन है, मतलब एज रिलैक्सेशन आपको 10 साल तक का लिमिट यहाँ पे मिल गया है, ओके। यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका। रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये आपको स्किप आउट करके आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है, जो आपको एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आप अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके बाद में जो है प्रोसीजर बताई गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना होगा कि जो आपका एग्जामिनेशन, ये जो फॉर्म फिलिंग होगा ये 21 फरवरी 2025, दैट मीन्स आज से लेके 20 मार्च 2025 तक आपका सिर्फ फॉर्म फिलिंग रहने वाला है, ठीक है। पूरा 1 मंथ आपके पास, 1 महीना आपके पास है इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये बात ध्यान से जान लीजिएगा, आज के आज ही अप्लाई करने मत बैठ जाना, थोड़ा डिटेल में इस PDF को पढ़ लेना है पहले, ठीक है, जिसको आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। एंड उसको पढ़ने के बाद ही इसको आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना होगा। और कोई भी अदर आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं करिएगा सिवाय इस जो आपको बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई सेक्शन का एक डायरेक्टली आता है, मैं अगर आपको चाहते हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ओके। आप किसके लिए सबसे पहले तो फिट हो क्या, ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको ध्यान में रख लेना होगा। मेजरली क्या होता है आपका जो है सिग्नेचर और फोटोग्राफ में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक कलर के साथ में आपका होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हमने ब्लू में अपलोड कर दिया, नहीं, ये ब्लैक का ही होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पे, ब्लू और ब्लैक इंक चलने वाला है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, ये होना चाहिए।
एक वाइट पेपर पे विथ ब्लैक, ठीक है, और जो उसका टेक्स्ट जो है मेंशन किया गया, मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक पेपर ले लेना है सफ़ेद, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है आपका पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद में हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये इतना आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। यहाँ पे आपका पूरा आपका नाम, ठीक है, ये आपको लिख लेना है और इसको आप स्कैन करके इसको आपको अपलोड करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को ये इसमें दिक्कत जाती है, ठीक है। क्लियर हो चुका। अभी हम लोग एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते गए, ठीक है। ओबीसी जनरल जो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 1000 रुपये है, इंक्लूडिंग जीएसटी, और SC ST BC MBC EWS PWBD के लिए जो है, ठीक है, इसके लिए 500 रुपये का आपका जो फीस जो है ये लगाया जाएगा एप्लीकेशन फीस। ओके, एक ही एप्लीकेशन फीस रहने वाला है इसमें, ठीक है। पेमेंट कब तक करना है आपको? 21 फरवरी से लेके 30 मार्च तक का आपका पेमेंट करने वाला है, ठीक है, पेमेंट रहने वाला है। क्लियर है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा, आप डेबिट कार्ड से UPI से वगैरह पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होने देना है, ठीक है। और उसका रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है गाइस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म फिलअप करते वक्त बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है। आपका नेट जो है अच्छी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बार बच्चों का पेमेंट वगैरह जो है उसमें इश्यूज आते हैं, तो अच्छी तरीके से ही प्रॉपरली फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो किसी की आप मदद भी ले सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया आपका। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या अपलोडेड होने हैं ये सारे इसमें यहाँ पे बताए गए। हम लोग सबसे पहले तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते गए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए। देखिए 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एक तो रहेगा आपका प्रीलिम्स, ठीक है, फिर रहेगा आपका मेंस, ठीक है। इसका किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। एक तो प्रिलिमिनरी रहने वाला है, उसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। ग्रुप 1 का सेपरेट पेपर रहेगा गाइस, ठीक है। एंड टेक्नीशियन 3 ITI ऑफ JVVN कॉमन एग्जाम का अलग रहेगा, ठीक है। ग्रुप 2 का भी अलग रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का, दैट मीन्स आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का लिए आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा, ठीक है। जिसमें कि बताया गया है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, सिर्फ बच्चों को छांटने के लिए रहता है और शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर द सिलेक्शन देयर विल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में चाहे कितने भी मार्क्स बना ले, तो अगर आपने स्क्रीनिंग कर लिया, ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके तो वो मार्क्स जो है एज अ फाइनल के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बच्चों का, वो पूरा का पूरा आपके मेन एग्जामिनेशन पे, ये बात ध्यान रखिएगा, गौर से बता रहा हूँ, ये आपका मेन एग्जामिनेशन पे ही होने वाला है, ठीक है। और जितने वैकेंसीज रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली रहेगी। अब सर कितने वैकेंसीज है, कितना मार्क्स हमें लाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट विल हैव टू अपीयर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड प्री एग्जामिनेशन शैल बी एडजजिंग द नॉलेज ऑफ अबाउट जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज एज ऑफ द डिटेल हियर अंडर, ठीक है। तो ये आपका जो प्रिलिमिनरी का सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर है आपको जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट, एलिमेंट्री मैथ्स और आपका जनरल साइंस रहेगा 10 मार्क के लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के लिए। फिर करंट अफेयर्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है, भूगोल रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, हिस्ट्री और कल्चर रहेगा राजस्थान का, इसमें 35 मार्क के लिए रहेंगे। करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो उसमें भी 5 क्वेश्चन आपके 5 मार्क के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद में आता है हमारा टेक्निकल नॉलेज। अगर आप इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन की तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन के ट्रेड थ्योरी का ही आपको ये क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 50 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे। ऐसा जाके पूरा 90 मिनट का पेपर रहेगा, आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। एंड टोटल जो आपका ये जो प्रिलिमिनरी है इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के जाने के लिए। अब आपको कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड टू अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ टोटल वैकेंसी। अगर आप मान लो 60 वैकेंसीज के लिए या फिर यहाँ पे 66 ऐसे मिलाते हुए हम लोग देखिए 126 है इंटू 10 आप कर सकते हो, तो 1260 बच्चे, ठीक है, ये क्वालिफाई हो गया आपके किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मतलब आपको इसके रेंज में आना है, ठीक है, इसे एक 1260 के लिस्ट में आना है आपको, सो दैट आप मेंस की एग्जामिनेशन दे पाओ, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपकी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, इसका आपको कोई भी वेटेज नहीं रहेगा मेंस के लिए, सिर्फ आप क्वालिफाई करोगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पे कि जो 3 सेपरेट मेरिट लिस्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 की RVNL की, वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम रहेगी, ठीक है। तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली आपके मेरिट लिस्ट रखने वाली है अलग अलग 10 गुना, ठीक है। एंड ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो सिक्योर करेंगे सेम मार्क्स,
ठीक है, फिक्स्ड के लिए, तो लोअर रेंज जो है हमारा एडमिट किया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये बात आप उसको स्किप आउट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो हमारा 10 गुना आपको ये बात ध्यान में रख लें, जितनी भी आपकी पोस्ट है इंटू 10 टाइम्स आप करोगे तो आपका उतना मेंस के एग्जामिनेशन के लिए आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उतने बच्चे ही सिलेक्ट हो गए एंड इसके बाद में आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। समझ जाइएगा मेरी बात कि जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस का सेम पैटर्न बताया गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सिर्फ जनरल साइंस को 5 क्वेश्चन दे दिए, जनरल एलिमेंट्री मैथ्स को 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन बना दिए, जहाँ पे इसके पहले 35 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में। एंड आपके जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया है, पूरे इंडिया की जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारे 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो ऑल इन ऑल सेम ही आपका पेपर बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है टेक्निकल के क्वेश्चन, आपके ट्रेड थ्योरी के 100 क्वेश्चन बनेंगे गाइस, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए रहेंगे, जिसमें 80 मिनट आपको मिलेगा और 40 मिनट आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 और 10 40 और ये 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क के लिए 120 मिनट में सॉल्व करने देंगे। इसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर कैसा रहेगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। अब कितने ऑप्शंस रहेंगे गाइस, 5 ऑप्शन। अभी तक बच्चे क्या करते थे, सिर्फ 4 ऑप्शन की तैयारी करते थे, अब आपको 5 ऑप्शन एज पर द IBPS पैटर्न हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और दोनों भी जो पेपर है बायलिंगुअल रहेंगे, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत बार बच्चों में कन्वर्जन, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में जो कन्वर्जन होता है, तो क्या होता है कि बच्चे हिंदी को लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार वो ऑप्शन उसके कन्वर्जन की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सीधा सीधा बताया गया है कि जो आपका प्रिंटिंग एरर वगैरह आता है, तो इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चन का, ठीक है, वही आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। तो आपको जो इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा वही आपको आंसर करना रहेगा। अगर कहीं पे कुछ गलती होती है तो की बात है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा और कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, फॉर ईच आंसर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दोनों इसमें ध्यान में रखिएगा, प्रिलिमिनरी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्या पे कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको उतना बेसिक मिनिमम कट ऑफ तो भी लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 30% मार्क्स ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके आपके कट ऑफ की रेंज में भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप 30% से कम आते हो तो उसमें आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, आपके हाउएवर कितना भी आपका कट ऑफ जाता है तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैंने पैरामीटर आपको बता दिया, ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस में आपको जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा इस, तो ये कंप्लीट PDF आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है एंड पर्टिकुलरली जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि लास्ट डेट जो है आपका 20 मार्च है। अब ऐसा नहीं कि 20 मार्च तक आप वेट करते रहोगे, सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 21 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप चालू होता है, ठीक है। एक 5-6 दिन के बाद में जो है आप इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हो अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद। अगर आप चाहते हो तो आज भी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन डिटेल पढ़ के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, एक एक की पॉइंट, ठीक है। बहुत बार क्या होता है हमारी फीस ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, इसलिए आपको मैं ये पहले इंटीमेट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी सारी समझ में आ चुकी है, ठीक है। मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं हमारे कैपिट्यूड्स के, और आपको जो राजस्थान का जीके भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। यूट्यूब पे भी हम लोगों ने इसके पहले काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। अगर आपको जीके की, राजस्थान जीके की तैयारी करनी होगी एंड आपको टेक्निकल की तैयारी करनी रहेगी, CBT प्रिलिमिनरी और मेंस के लिए, ठीक है। तो हमारे दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अधिक सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमें पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप जो भी जितने भी बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करके रखा है, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ का हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एंड कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के ऊपर आपका जल्दी से जल्दी नॉन टेक्निकल का कोर्स भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस टेक्नीशियन 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना नाम, ठीक है, और आपका जो सिटी, ठीक है, और टेक्नीशियन 3 तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हम लोग आपको गाइड करा देंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से, ठीक है। जितने बच्चे इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल तक आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है गाइस, मैं आपको सारा पूरा विस्तृत सिलेबस जो है वो आपको बता दूंगा। इस नोटिफिकेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो गाइस। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग इसका डिटेल सिलेबस CBT प्रीलिम्स का और मेंस का देखने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।